सवाल देंगे या डायरेक्ट करूँ? पहले सवाल आ गया। सुफियान जी, हमारे देखने वालों को बताइए, सुना है जो छोटे बच्चे होते टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में मैं नाज़िम आपका स्वागत करता हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं ये बहुत ही यंग एज के हैं और बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं, यानी कि मेडिकल फील्ड में या ऐसी कोई मसला आपके पास आ गया जहाँ पे आपको कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है और आपके पास सहूलतें नहीं हैं, तो ये वहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदा अच्छा तो हो जाता है और मेडिकल बिल भरने के लिए मसले हो जाते हैं, वहाँ पे भी ये हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसी परेशानियाँ लाइफ में आती है जहाँ बच्चे जो है नशे की लत में अपने आप को एक तरीके से कहे कि बर्बाद कर लेते हैं, तो वहाँ पे इनके पास सेंटर है जहाँ पे ये उन बच्चों को अपने गले लगाते हैं और वहाँ पे उनको ईमानदारी देते हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी जान फूँक देते हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से खुशी से गुजार सके। तो मिलते हैं आज हमारे मेहमान मिस्टर सुफियान से। सुफियान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, छोटा सा शॉर्ट में बताइए कि आप कैसे ये काम अंजाम देते हैं, कैसे ये काम को तरतीब देते हैं। जी, मैं तकरीबन 2001 से साबू सिद्दीक हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। उससे पहले फौजिया हॉस्पिटल में था, फिर वहाँ से तकरीबन 2001 में ही मैं फौजिया हॉस्पिटल, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ इसको, 2001 में मैं फौजिया हॉस्पिटल ज्वाइन हुआ था। फिर वहाँ से काम करते करते फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए साबू सिद्दीक हॉस्पिटल। तो थोड़ा सा एक पैशन था वहाँ पे मेडिकल फील्ड में काम करने का, लोगों के साथ अट्रैक्शन होते गया, लोगों की तकलीफ़ें देखते देखते फिर वो एक रुझान ऐसा आया कि लोगों की मदद करना, क्योंकि हेल्थ के मामले में देखा कि लोग बहुत परेशान रहते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, वो मेरा शुरुआती दौर था। और इसमें जो वहाँ के डीन थे उस वक्त और आज भी हैं साबू सिद्दीक हॉस्पिटल में, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ सुमार साहब, उनका भी बड़ा हाथ है मेरे को कहीं ना कहीं बनाने में, क्योंकि उनकी अगर छूट नहीं होती तो शायद मैं आज ये मकाम पे नहीं पहुंचता। उन्होंने कभी मुझे रोक टोक नहीं की, जिसकी वजह से मैं आज ये मकाम पे आया हूं। और अल्लाह की मर्ज़ी थी, कुछ थोड़ी सी मेरी भी मेहनत लग गई। तो लोगों की तकलीफ़ें देख करके ऐसा हुआ कि इन लोगों की तकलीफ़ों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, मिनिमम यानी कम पैसे में इन लोगों को किस तरह से अच्छा ट्रीटमेंट देना, उसके ऊपर मेरी पहले से ही प्रायोरिटी रही है। उसी तरह से काम करते करते डॉक्टरों के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, फिर कुछ ट्रस्ट वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए। तो इस तरह से लोगों की मदद की शुरुआत हुई कि अगर किसी के पास पैसे की कमी होती थी तो सबसे पहले तो डॉक्टर जो थे वो अपने चार्ज में से कुछ कमी कर देते थे, उनसे अगर मैं बात करता था तो। फिर उसके बाद में कुछ ट्रस्ट वाले अल्लाह वाले लोग थे, उन लोगों ने उनको कुछ डोनेशन देना शुरू किया। उसके बाद भी अगर कोई कमी पड़ती थी तो फिर डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ सुमार साहब थे, वो हॉस्पिटल से डिस्काउंट कर देते थे। तो उस हॉस्पिटल के अंदर ये एक बहुत ख़ास बात थी कि एक ऐसा मरीज़, एक तो होता है कि एक पैसा लेके आया है और इलाज कराया और चला गया, लेकिन ऐसे मरीज़ जिनका पैसे नहीं थे वो भी अगर उस चौखट पे आते थे तो उनका भी इलाज 100% उसी तरह से होता था जिस तरह वो पैसे वाले का इलाज होता था। तो वहाँ से अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाला और लोगों के तय मेरे अंदर हमदर्दी बढ़ते चली गई। उसके साथ साथ मैंने 17 साल वहाँ पे काम किया, फिर वहाँ से निकला, फिर दीनियात में ज्वाइन हुआ। दीनियात के अंदर भी अल्लाह का शुक्र है मेरे को बहुत सराहा गया। वहाँ के जो मेन थे ज़िम्मेदार, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किए, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सीखते सीखते आज तकरीबन 20-22 साल के बाद में आज मेरा खुद का ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट के तहत मैं लोगों को मेडिकल गाइडलाइन, मैंने एक सेंटर खोला है जिसमें सिर्फ गाइडलाइन सेंटर है वो, जहाँ पे किसी को भी कोई भी तरह का मर्ज़ हो
और उस मर्ज़ के बारे में उसको आगे के कैसे स्टेप्स लेना, कौन से अच्छे डॉक्टर्स हैं, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है इसके लिए, उस चीज़ की गाइडलाइन करता हूँ मैं लोगों को। तो इससे क्या पेशेंट का बहुत सारा उनके जो मामलात हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियाँ कुछ हद तक के दूर हो जाती हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक पेशेंट जब बीमार होता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि क्या करना है। अक्सरियत लोगों की ऐसी है, जिनको पता है वो हमारे पास नहीं आएंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है, इसमें अक्सरियत गरीब तबका है, जिनको उनकी बीमारियों के बारे में भी नहीं पता होता है। तो हम लोग उनको किस तरह से अच्छे डॉक्टर का मशवरा दे देना, फिर उसके बाद में कौन से हॉस्पिटल में कम पैसे में उनका कैसा इलाज हो जाना, ये सारी गाइडलाइन करते हैं। इसके साथ ही साथ एक कैटेगरी ये भी आती है हमारे तबके में, यानी हर कम्युनिटी में है कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो उनको किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम के अंदर डालना। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसके अंदर हेल्थ भी एक स्कीम है। हेल्थ के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ रखी हैं, जिसमें छोटे से बड़े तकरीबन 900 प्लस बीमारियां हैं जिसको वो कवर करती है। उसके अंदर वो स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं पेशेंट, वो भी हम लोग देखते हैं और उसके मातहत उन लोगों को गाइड करते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर समझ लीजिए वो एक पेशेंट को ये पता नहीं था, मिसाल के तौर पे आज सबसे एक कॉमन बीमारी, 2 कॉमन बीमारी है, एक हार्ट और एक कैंसर। हार्ट के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ रखी हुई है। इसके अंदर लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास और ऐसे बहुत सारी दूसरी अलग अलग सर्जरीज़ हैं, जिनको गवर्नमेंट ने अपने पैनल पे लेकर के ऑलमोस्ट ये फ्री ऑफ चार्ज है। और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट अगर दे रही है पैसा, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बॉम्बे के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है। तो हम लोग उन पेशेंट लोगों को वहाँ की भी राय मशवरा दे देते हैं। हमारा काम गाइडलाइन करना है, हम उनको सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। चलना और नहीं चलना वो उनका खुद का पर्सनल डिसीज़न होता है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने के साथ साथ आखिरी स्टेज में एक ये आता है कि बहुत सारे लोगों के पास कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम में वो चीज़ें बैठती नहीं हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज़ हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं हेल्थ को लेकर के, वो गवर्नमेंट स्कीम में कवर नहीं होते। तो उनको हम लोग ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल का मशवरा देते हैं जहाँ कम पैसे में उनका इलाज हो जाए। अब वहाँ पर भी कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो उनको ऐसे अलग अलग ट्रस्ट के ज़रिए कांटेक्ट करा देना, उनको गाइड कर देना, उनको ट्रस्टों के पास भेज देना, उनको उनकी लिस्ट बता देना कि कौन से हॉस्पिटल के लिए कौन सा ट्रस्ट देगा। तो उनके लिए वो सहूलत हो जाती है, क्योंकि वो परेशानी में आदमी समझ नहीं पाता क्या करना है और कहाँ जाना है और किससे मांगना है। तो हम लोग उसको मांगने वाला ना बना करके भी पहले गवर्नमेंट स्कीम में कराना, नहीं होता है तब फिर उसको ट्रस्टों का रास्ता दिखाना। तो इस तरह से काम करते हैं। आपका ये जो ट्रस्ट है, फर्स्ट हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट, ये और क्या क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और कर रहा है लोगों के लिए? ये मेरा जो फाउंडेशन है चैरिटेबल ट्रस्ट है, फर्स्ट हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट, ये तकरीबन 2019 में रजिस्टर हुआ। फिर उसके बाद अभी पिछले साल ही ATG सर्टिफाइड भी हुआ है। इसके अंडर में तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और कुछ नरम दिल हजरात हैं जिनकी तवज्जो होने की वजह से ये काम चल रहे हैं। इसके साथ इसमें एक मेरा अभी जो मेन काम चल रहा है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर का है। ये जो नशा करने वाले बच्चे हैं, हर कौम में, हमारी कौम में ज़्यादा है लेकिन हर कौम में है ये, तो इन लोगों को किस तरह सुधारा जाए उसके ऊपर हमारा बहुत विज़न पहले से था। क्योंकि तकरीबन 5 साल से मैं एक साहस करके रिहेबिलिटेशन सेंटर था, जो हमारे बचपन के दोस्त हैं उनका ही था। तो उनके ज़रिए हम वो रिहैब में जाते थे, वहाँ पे हमारा थोड़ा इंटरफेयर भी था, वो हमारे को कभी रोकता नहीं था। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला और वहाँ पे से बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला कि ये बच्चों को सुधारने के लिए हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ से थोड़ा इंस्पायर्ड हुए थे हम लोग और उसको देखते हुए फिर हमने अपना खुद का रिहैब चालू किया। इसकी शुरुआत भी जो हुई तकरीबन 2 साल पहले ही हुई है ये रिहैब की। ये भिवंडी और वाड़ा रोड, भिवंडी वाड़ा रोड बोलते हैं, उसके बीच में गांव है महापोली, वहाँ पर है। तकरीबन 100 बच्चों की कैपेसिटी वाला रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये, और उसमें तकरीबन अभी 93 पेशेंट है मेरे पास। वो तादाद जो है ना, तादाद वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि ये तादाद 93 नहीं, कई ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा है। हम लोग हर एक तक तो पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की, शुरुआत की
और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ामंदी से ये रिहैब चालू हुआ। कुछ लोगों के ताउन से, कुछ लोगों की दुआओं से ये रिहैब चालू हुआ और बहुत मिनिमल कॉस्ट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर पेशेंट लोगों को रखना शुरू किया। यहाँ पर सिर्फ पेशेंट को अपना कपड़ा और टॉवेल लाना होता है, बाकी टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, ये सारी चीज़ों से खाना पीना सारी चीज़ें वहीं पर अवेलेबल है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चे नशे की तरफ जो चले गए हैं इनको किसी तरह से सुधारा जाए। उसके लिए हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर आते हैं हमारे यहाँ, साइकेट्रिस्ट हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं। उन लोगों का जहन इस तरह बनाया जा रहा है कि ये नशा कितनी ख़राब चीज़ है और अच्छी ज़िंदगी की तरफ आप लोग आ जाइए, और वो अच्छी ज़िंदगी क्या है, वो किस तरह अच्छा इंसान बनना, उसकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हमको कामयाब भी किया है। अब वो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर एक ख़ास बात अभी हमारे जहन में पिछले 2 महीने से दौड़ रही है। ये रिहेबिलिटेशन में सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, यूशे अंसारी। ये उसी की जगह है, ये उसकी खुद की जगह है। उस जगह पे हम लोगों ने चालू किए हैं बना करके। वो भी बहुत इसके अंदर यानी इतना सीरियस है वो उसके अंदर, इतना एक्टिव है इन बच्चों को सुधारने के लिए कि वो पूरा दिन यानी डेली, मैं तकरीबन समझता हूँ 2 साल से उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं किया है। हाँ, वो डेली वहीं पर रहता है। 2 महीने से, मेरा बताने का मकसद ये था कि 2 महीने से पिछले हम लोग बहुत परेशान थे कि ये तो वो बच्चे हैं जो नशे की तरफ चले गए हैं, इनको हम लोग कोशिश करें सुधारने की, जो कि बहुत 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 मुश्किल काम है। फिर भी कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह इसको इंशाल्लाह इसके अंजाम तक पहुंचाएगा हमारे को। लेकिन हमारे को सबसे ज़्यादा फ़िक्र है उन बच्चों की जो अभी इस तरफ आए नहीं हैं और आने की कागार पे है। दोनों की ये 2 कैटेगरी, एक तो आए नहीं हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, और जो आने की कागार पे अल्लाह उनकी भी हिफाजत फरमाए। लेकिन उनको रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ये रोका किस तरह जा सकता है, तो पिछले 2 महीने पे हम लोग ने काफ़ी इस पर मेहनत भी की, तहकीक भी की। हमें सिर्फ 2 ही जगह एक ऐसी मिली है, सिर्फ 2 जगह जो हमारे जहन में, हो सकता है हमारे सोच से इख्तिलाफात भी हों लोगों के, लेकिन मैं ये लोगों आपके चैनल के तहत ज़ेरे तहत मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से कि आप भी इसके ऊपर ध्यान दें, आप लोग भी इसके ऊपर ध्यान दें, और इसके ऊपर न एक रिक्वेस्ट बोलो, इल्तिजा बोलो, या जो कुछ भी बोलो, आप लोगों को यानी अल्लाह ताला ने हमारे से इसके बारे में, अल्लाह हमारे से पूछ करेगा। हमारी पकड़ है इसके ऊपर कि आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका रिश्तेदार फ़ला नशे में मुब्तला हुआ, आपने क्या किया। आज हम लोगों ने देखा है कि ये चरस, गांजा और ये अलग अलग जो नशे हैं, शराब पीने वाला, इन लोगों को देखें और देख करके समझते कि ये लोग तो नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं। इन लोगों यानी आम लैंग्वेज है कि नशेड़ी गंजेड़ी बोलना, इन लोगों को यानी धुतकार दिया गया है समाज से भी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ सिस्टम पूरा रिहैब का सेम है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सी घुमा दिया। हमने उनको गले लगा लिया कि है तो हमारा ही हिस्सा ना वो बदन का, हमारे समाज का हिस्सा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। हमने उनको गले लगा लिया, बस हमने मोहब्बत के ज़रिए उनको सुधारने की कोशिश की है, और जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। असल मकसद है जो बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, जिनकी शुरुआत है, उनको रोकना। उनको रोकने के लिए जो 2 जगह मैं बता रहा हूँ, एक है मस्जिद और एक है स्कूल। ये जो हमारा जहन चलता है, मस्जिद इसलिए क्योंकि मस्जिद के अंदर जुमा एक ऐसा दिन है कि अक्सरियत मुसलमानों की उस दिन वहाँ मस्जिदों में मौजूद रहती है, और उसके अंदर जो नशा नहीं करता है वो भी, और जो नशा करता है वो भी उस दिन मौजूद होता है। तो हमको कम से कम मिनिमम महीने में 1 जुमा सिर्फ नशे के ऊपर ही बयान होना चाहिए मस्जिदों में। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि शराब हराम, सुअर हराम, तो एक जहन बना हुआ है कि शराब ही हराम है, सुअर ही हराम है, मुर्दार जानवर ही हराम है, नशा नहीं हराम है। ये एक जहन बना हुआ है लोगों का। ये हम लोग सर्वे करने के बाद, मैं मेरी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, अक्सर जो ये नशे में जो लोग आए हैं उनसे आप जब सवालात करेंगे ना, तो बोले हम शराब नहीं पीते, हाँ लेकिन हम चरस मारते हैं, गांजा मारते हैं, अफीम मारते हैं, ड्रग्स पीते हैं, क्योंकि हमको बचपन से शराब की हुर्मत बताई गई। मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी आलिम दीन हैं
ये जितने भी इमाम हैं, इन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि जुमा के बयान में कम से कम आप शराब के अलावा ये नशे की जो जो चीज़ें हैं, चाहे चरस हो, गांजा हो, ड्रग्स हो, अफीम हो, XYZ चीज़ें हो, इनका नाम लेकर के इनके ऊपर आप बयान कीजिए, ताकि लोगों के जहन में जाए कि शराब के अलावा ये चीज़ें भी हराम है। तो ये हमारा है ना, हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो आने वाली नस्ल है, ये जो बर्बादी की तरफ गामजन हुई है अभी, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। अगले 7 से 10 सालों में हमारी कौम से और दूसरों की भी, दूसरी कौमों से भी ये नशे की लत से हम निजात पा सकते हैं। फिर दूसरी जो है स्कूल का मामला भी जो है इसलिए रखा गया कि मस्जिदों के अंदर कभी कभी छोटे बच्चे नहीं आते हैं जुमा की नमाज में, लेकिन स्कूल ऐसी जगह है जहाँ नर्सरी से लेके 10 तक के बच्चे आते हैं। हमारा टारगेट 4th, अभी आप देखेंगे ना, मैंने मेरे हाथों से 6 साल के बच्चों के ग्रुप को पकड़ा हूँ नशा करते हुए। 6 साल के बच्चे, बड़े अफसोस का मकाम है। अब जब 6 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि ये सिगरेट में किस तरह से भर के पिया जाता था, वो आज पी रहा है। 6 साल के बच्चे को ये नहीं पता सिगरेट और बीड़ी क्या होती है, आज वो चरस पी सकता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, अल्लाह सवाल करेगा। ये हमारा सोच है, हमारी सोच है। तो हमें इसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा भाई। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि इसके अंदर आप लोग भले हमारे साथ ना जुड़े, लेकिन इसके ऊपर काम ज़रूर करें। आप किसी और रिहैब के साथ ना जुड़े, लेकिन इसके ऊपर काम ज़रूर करें। स्कूलों में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की उम्र के बच्चे आते हैं। हम वहाँ पर भले महीने में 1 दिन कोई अच्छे काउंसलर को डेडिकेटेड, जो ये सिर्फ रिहेबिलिटेशन के अंदर जो लेक्चर्स देते हैं नशे के ऊपर, या ऐसे डॉक्टर्स जिनको नशे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो, उनसे कनेक्ट हो करके स्कूल में एक आधे घंटे का, 1 घंटे का सिर्फ इसके ऊपर प्रोग्राम रखें, ताकि ये जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, ये कितनी गंदी चीज़ है वो जान सके। वरना हो सकता है कि हमारे जो हम लोग बचपन से शराब की हुर्मत सुनते आए, ये भी शराब की हुर्मत सुनते सुनते बड़े हो जाए और कब नशे की तरफ चले जाए हमको पता भी नहीं चले। तो इसके ऊपर यानी हमें काम करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस से ज़्यादा सीखते हैं या फेलियर से? इसे हमारे यूथ को आप कैसे समझाएंगे? इसमें जो 2 पटरी में से एक सक्सेस एक फेलियर, तो फेलियर जो है ना, पहले हम उस पर बात करते हैं कि मेरी सोच के हिसाब से फेलियर एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी पटरी है जिस पे आदमी, अक्सरियत जो होती है ना, फेल होने के बाद में दिल बर्दाश्त हो जाती है। वो लोग सोचते हैं कि बस अब फेल हो गए, बस अब कुछ नहीं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मेरी उनसे इल्तिजा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये आप अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि आप जितने भी कामयाब लोग को देखेंगे वो फेल होने के बाद ही कामयाब हुए। तो हमको किस तरह कामयाब होना है, हमारा फोकस उसके ऊपर एक्चुअली होना चाहिए। जैसे हम लोगों को भी सीखने को मिला बहुत सारी चीज़ें, और हर पल आज भी हम लोग सीख ही रहे। इल्म जो है ना, वो कभी भी पूरा इल्म हासिल कोई कर नहीं सकता है, वो हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और फेलियर से ही बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो जितने भी लोग अगर कोई भी काम में, कोई भी चीज़ में, भले वो खिदमत का काम हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कोई भी काम हो दुनिया का, उसमें अगर वो फेल होता है या सक्सेस नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो उसको दिल बर्दाश्त ज़रा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको नेक्स्ट अटैम्प्ट इतना स्ट्रांगली करना चाहिए कि वो सक्सेस हो जाए। एक्चुअली ये अटैम्प्ट होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। आप समझिए, ये सारा मामला एटीट्यूड पे आता है, फेलियर एटीट्यूड के ऊपर। हमको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि अगर मैं समझिए कोई खिदमत के काम में एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेडिकल गाइडलाइन सेंटर चालू किया हूँ, और उसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये नॉर्मल डिलीवरी ये हॉस्पिटल में इतने में होती है, और कल को मुझे मालूम पड़े कि भाई सुफियान तू तो इतने में करा रहा था, ये हॉस्पिटल में तो इससे भी कम में होती है, तो मेरा काम ये रहेगा कि वो इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में जो कम से हो रही है, तो इसको भी उस रेट पर के लेकर आना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। अब अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे से ज़्यादा कम में तो वो करा रहा है, इसलिए मैं ये काम छोड़ दूं कि मैं तो सक्सेस नहीं था, मैं तो फेल हो गया, मेरे से अच्छा तो भाई अब्दुल समद भाई कर रहे हैं,
तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब्दुल समद भाई के पास जाओ। अब्दुल समद की और सुफियान की एक कैपेसिटी है। अगर कोई 1000 आदमी मेरे पास आ जाए तो मैं 1000 आदमी से बात नहीं कर सकता, लेकिन अब्दुल समद, सुफियान भाई और आप जैसे बहुत सारे हजरात जो ये काम कर रहे हैं मेडिकल गाइडेंस का, ऐसे बहुत सारे लोग अगर एक दूसरे से जुड़ जाएं तो ये फेलियर को हम सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं। सक्सेस की जो पटरी होती है, तो अक्सर देखा गया है कि सक्सेसफुल आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड, एक तकब्बुर, एटीट्यूड आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग सक्सेस हो रहे हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा झुकाव रखें अपने अंदर, थोड़ी सी आजिज़ी के साथ लोगों से पेश आएँ। ये किसी के ऊपर ना ही ताना है ना कोई तनकीद है, ये एक तरह से मेरी इल्तिजा है कि जो भी सक्सेसफुल होता है वो अपने को एक झुका हुआ थोड़ा सा महसूस करे, क्योंकि अक्सरियत जो है ना फेलियर, सक्सेस आदमी के पास कौन आता पता है, फेलियर्स आते ताकि उनसे सीख करके सक्सेस हो सके। तो अगर ये इसके अंदर अकड़ होगी, झुकाव नहीं होगा, तो ये किसी को भी सक्सेस नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ खुद अकेला सक्सेस होता रहेगा। तो इससे क्या, ये सक्सेस जो है ना इसको मिला, ये भी अल्लाह ताला की रज़ा से इसको मिला है। नो डाउट थोड़ी मेहनत है इनकी भी, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत है, लेकिन जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो अगर कोई चीज़ जब अल्लाह की मर्ज़ी से हमें मिली है तो वो हमारे ऊपर उधार है, वो हमारे लिए एक तरह का उधार है और उसे हमें चुकाना है। वो चुकाने का तरीका क्या है, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ आजीज़ी से पेश आना, बड़ों के साथ मोहब्बत से पेश आना, छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आना, जो हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है। तो इस तरह से अगर सक्सेसफुल आदमी अगर अपना काम करे तो मैं समझता हूँ कि माशरे में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। जब बच्चा छोटा होता है, बचपन में हम अक्सर उसे ये डराने के लिए बोल देते हैं कि वहाँ मत जाओ, बुढ़ा आ जाएगा, या उधर मत जाओ, कोई बाबा आ जाएगा या कुत्ता आ जाएगा। तो क्या ये डराना बचपन में जो है ठीक है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं रोशनी डालूँगा, जैसे इस्लाम में आया कि झूठ तो बोलना कहीं पर भी नहीं है, किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो ये बच्चों को डराने के लिए जो हम बोलते हैं, ये भी एक तरह का झूठ है जो कि नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। इससे क्या होता है ना कि अभी से बच्चे को हम तो डरा तो दिए कि वहाँ मत जा, बुढ़ा बाबा आ जाएगा, वहाँ मत जा, भूत आ जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी मिसालें देते हैं। इससे इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो बच्चे के दिल में वो नहीं 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 सुन के एक नेगेटिविटी ऐसी आ जाती है कि उसको ये नहीं करना है। हमने कभी बचपन में बच्चों को ये नहीं बोला कि तू भूखे को खाना खिला, तू बीमार की आयादत कर, तू नंगे को कपड़ा पहना। हाँ, ये ज़रूर बोलते कि वहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है कि जब वो चलने सीखता है और चलते चलते लड़खड़ाता है, गिरने से बचता है, सारी चीज़ें करता है, वो हमें देख के खुशी होती है। लेकिन वो जब थोड़ा और बड़ा होता है और थोड़ी सी ऊंचाई से कूदने, जैसे टूल हो गया, कुर्सी हो गई, उस पर उसको बिठा दो, वो वहाँ से कूदने की कोशिश करता है तो फ़ौरन चिल्लाते हैं लोग, बेटा कूदना नहीं कूदना, कूदने का नहीं तेरे को, सीधे बैठ। इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए ना इसी ज़बान को, तो बच्चे के अंदर जो नहीं की जो सुनने की आदत बन गई थी, जो निगेटिविटी उसके दिमाग में जा रही थी, उसको हम पॉजिटिविटी में यानी उसको क्रिएट कर सकते हैं। इस समय को वो इस तरह से कर सकते हैं ना कि जैसे बेटा अगर तू कुर्सी से या टूल से कूदने जा रहा है तो इसमें डर है कि तू गलत कूदी मारे तो तेरे को चोट लग जाएगी, तो तू संभल करके इस तरह से कूदी मार कि तेरे को चोट भी नहीं लगे और तेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाए। वो समझाना, मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोग सहमत ना हो मेरी बात से, लेकिन ये तो मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। आप अपने जहन से इसको किस तरह से पेश करना बच्चों से, अगर ये करेंगे तो उसके अंदर ना मोटिवेशन पैदा होगा। वो जंप तो करेगा लेकिन कैलकुलेट करके करेगा कि मुझे जंप मारने पे चोट भी नहीं आवे, मैं गिरूँ भी नहीं। इस तरह से भले वो जंप नहीं करे लेकिन कुछ वक्त के लिए वो सोचेगा, नहीं से तो बेहतर है सोचेगा कि किस तरह करना है, भले वो करे या नहीं करे, लेकिन कुछ ही दिन में आप देखोगे ना तो वो कैलकुलेशन करके वो जंप भी करेगा और उसको चोट भी नहीं लगेगी। तो ये इस तरह से अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देवे मामले को तो
बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हो सकती है। इसी तरह से मैं ये जो सवाल आपने किए हैं तो इसको मैं मेरे रिहैब से जोड़ता हूँ कि जो रिहैब में पेशेंट आते हैं मेरे पास में, वहाँ पे जो एडमिट होते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी नहीं की आदत से और नहीं सुनने की वजह से ये लोग नशे की तरफ बहुत करीब हुए और आज रिहैब के अंदर दाखिल हैं। मैं जैसे मिसाल देता हूँ कि हमारा समाज आज जो लोगों को ठुकरा दिया है, समाज तो छोड़ दीजिए, समाज तो हम सभी एक दूसरे अपने अपने हालात से परेशान हैं। जैसे मेरा बच्चा है, अल्लाह ना करे कभी सल्लत में किसी के बच्चे पड़े, वो नशे की तरफ जाता है तो शुरुआत में तो मैं वक्ती तौर पे उसको समझाऊंगा, फिर बाद में मारूंगा, फिर उसको घर से भी निकालूंगा, फिर खाना पीना भी बंद करूंगा, ये जो आज का रिवाज है, और फिर उसको आखिर में मार पीट के रिहैब के अंदर डाल दूंगा। अगर मैं उसको शुरुआती दौर में जिस तरह से मुझे मेरा दीन सिखाया है, किस तरह से उसको बचाना, उसको तालीम दिया होता तो शायद वो इस रास्ते पे नहीं आता और वो बच्चा भी कहीं ना कहीं घर परिवार की उलझनों से या कोई भी टेंशन से और फिर लोगों के तानों तनकीद की वजह से, क्योंकि आप देखो कोई भी नशा करने वाले को कोई ये नहीं बोलता है अब्दुल्ला इधर आ, नाम से पुकार तो लेगा लेकिन उसको बोलेगा चरसी गंजाड़ी, उसको गर्दुल्ला बोलेगा, अलग अलग नामों से पुकारेगा, यहाँ तक कि उनको जो आदतें ख़राब हो जाती है वो नामों से पुकारेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप इनको गले लगाओ, ये हमारा हिस्सा है, आप इनको एक बार गले तो लगा के देखो, ये नहीं बदल गए ना तो फिर नाम बदलना हमारा। बच्चे लोग को जो नहीं कर करके उनके जो दिल में डर पैदा कर दिया गया है, तो बच्चा वो बड़ा होने के बाद भी वो नहीं वाले डर से डरते रहता है। तो कभी कभी ये जो नहीं वाला शब्द है ना कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, उसको अच्छे कामों से भी कहीं ना कहीं रोक देता है। बुरे कामों से रोकता है तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अच्छे कामों से भी ये नहीं और ये जो डर है उसको रोक देता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे बच्चों की तरबियत इस तरह से की जाए कि उनको बुरे कामों के लिए ना का इस्तेमाल करना सिखाया जाए और हर अच्छे कामों के लिए उसको मोटिवेट किया जाए ताकि उसके लिए हमेशा यस हाँ और हाँ ही रहे। तो इस तरह से कुछ करेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें जो हैं यानी उन पे हमारा एक बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा और वो लोग हमारे लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते बना सकते हैं जो कामयाबी की तरफ हमें और हमारी उम्मत को ले जा सकें। हमारे देखने वालों को बताइए कि वक्त की पंचुअलिटी और वक्त के गुलाम होने में क्या फ़र्क है, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक आदमी है, जॉब करता है, अब उसको पता है सुबह 8 बजे से लेकर उसकी 5 बजे तक की 8 घंटे की ड्यूटी है, जो भी 8-9 घंटे की, तो उसके अंदर उसकी पगार तय है कि महीने के आखिर में पगार मिलनी है और उसका काम भी तय है कि उसको क्या करना है। अब वो अगर वो काम सिर्फ जो तय है उतना ही करता है और जितनी पगार है उसके मुताबिक ही वो काम करता है, अपना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या अपनी एक्स्ट्रा फ़िक्र नहीं डालता है, बॉस का हुक्म मानता है सिर्फ, तो वो एक तरह से वक्त का गुलाम है मेरी नज़र में। अगर आप सब लोग मुत्तफ़िक ना हो तो मैं माज़रत चाहूँगा इसके ऊपर, लेकिन ये मेरी सोच है पर्सनली, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो फ़िक्रमंद है अपने उस पेशुदा वर्क काम को लेकर के और उसके अलावा वो फ़िक्रमंदी के साथ कोई दूसरे काम करते, जैसे खिदमत का काम है मिसाल के तौर पे। अभी जैसे मैं हॉस्पिटल में था तो मेरी भी एक पगार तय थी, महीने का इतना पैसा मिलता था मुझे, मेरा काम था लोगों का एडमिशन करना और लोगों का डिस्चार्ज करना। लेकिन वो अल्लाह ने एक फ़िक्र से नवाजा तो उसके साथ ही साथ लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए जज्बा पैदा हुआ कि किस तरह गरीबों की मदद करना, कोई भूखा है तो उसको किस तरह से खाने का इंतज़ाम करना, कोई के पास दवा के पैसे नहीं है तो उसके लिए किस तरह से इंतज़ाम करना, बिल ज़्यादा हो रहा है तो किस तरह से कम कराना, ऐसे बहुत सारी फ़िक्रें थी। तो उसका मुझे कोई मुआवजा नहीं मिलता था, उसका मेरे को मेरे काम का माल मिलता था, लेकिन वहाँ पे मुझे पता था कि वो माल तो नहीं मिलेगा लेकिन आमाल ज़रूर मिलेगा। तो वो सोच करके वो फ़िक्र के हिसाब से काम किया। तो इसी तरह अगर वक्त का गुलाम नहीं बनना है तो आपको फ़िक्र करनी पड़ेगी, कोई ना कोई फ़िक्र करनी पड़ेगी आपको। भले आप अपना घर परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ रहो,
अल्लाह ताला ने 24 घंटा दिया है, 24 घंटा कम नहीं होता है। 8 घंटा बोलते हैं लोग सोने, आज बॉम्बे में मैं समझता हूँ 6 घंटे से ज़्यादा कोई सोता नहीं है। जो 8 घंटा सोता है वो बहुत बड़ा खुशनसीब है। अब 6 घंटा निकालने के बाद 18 घंटे बचते हैं, उसमें 8 से 9 घंटा अगर आप समझो काम की मसरूफियत है, उसके बाद भी हमारे हाथ में तकरीबन 9 घंटे हैं। वो 9 घंटे के अंदर हम सिर्फ समझते हैं मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये हमारी दुनिया, ये हमने एक सर्कल बना लिया हमारा। मैं चाहता हूँ इस सर्कल को तोड़ के आप बाहर आइए। आप फ़िक्र कीजिए लोगों की, आपके पड़ोस में, आपके माशरे में क्या चल रहा है, आपके मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं है, कोई गरीब परेशान तो नहीं है, किसी के बच्चे की फ़ीस भरी गई है या नहीं गई है, कौन बीमार है, वो बीमारी की किस बीमारी में जूझ रहा है। हर कोई पैसे से मदद नहीं कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई आदमी जो पैसे से मदद करे वही बड़ा। वो जो कर रहे हैं उनका एहसान है हमारे ऊपर, और उनके ऊपर अल्लाह का एहसान है। लेकिन हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही जगह भेज सकते हैं जहाँ उसके मसाइल हल हो। और मैं तो चाहता हूँ कि जो सेठ लोग हैं ना हमारे, माशाअल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, ये बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, हम इनका भी पैसा बचा सकते हैं। उनका जो इतना बड़ा अमाउंट लोगों की मदद में जाता है, उससे और बहुत सारे बड़े काम कर सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, इनके अंदर खिदमत का रुझान पैदा होना चाहिए। अगर इनके अंदर खिदमत का रुझान पैदा हो जाए तो हम खुद हमारे आस पड़ोस वालों का, अपने मोहल्लों का ख्याल रख सकते हैं। वो इस तरह से रख सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं सेकंड गिलाबाई स्ट्रीट में रहता हूँ, मदनपुरा की, तकरीबन वहाँ 250-300 घर होंगे, उससे भी ज़्यादा हैं। एक अंदाज़ा मैं 300 घर पकड़ता हूँ। वो 300 घर में अगर एक घर में अगर देखे जाए तो 5 लोगों की फैमिली तो है, कम से कम 5 लोगों की। दिन में आज हम हमारे बच्चों के ऊपर 50 रुपया खर्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं। नॉर्मल जो हम मिडिल क्लास वाले, 50 रुपये तो कैसे भी खर्चा हो जाता है बच्चों के ऊपर। हम 50 रुपया ना खर्चा करते हुए उसमें से सिर्फ 40 रुपया बच्चों को दो ना, वो आपका बच्चे का हक है। आप उसका 10 रुपया उससे छीन लो। छीनने से मुराद उसको सवाब में शामिल कर लो। वो आपका छीनना उसके लिए सवाब का बास बन जाएगा। आप वो 10 रुपये एक घर से बचाइए तो 300 घर से कितने रुपये बचे भाई? 3000 रुपये बचे दिन के, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। अगर एक दिन के 3000 रुपये हम बचा सकते हैं तो महीने भर के कितने बचा सकते हैं? 90,000 रुपये बचा सकते हैं। अब वो 90,000 300 घर में मुश्किल से मैं समझता हूँ 20-25 घर ऐसे होंगे जो वाकई तकलीफ़ में हैं। मैं तो सिर्फ एक लेन की बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ये एक लेन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी गलियाँ हैं अलग अलग। अब ये एक लेन वाले ये 280 घर, अगर वो 20 जो घर गरीब है 300 में से, उनकी किफ़ालत नहीं कर सकते हैं क्या? उनका राशन नहीं भरा सकते हैं क्या? उनके एजुकेशन पे खर्च नहीं कर सकते हैं क्या? उनके ईद के गरीब बच्चों के जोड़े नहीं बना सकते हैं क्या? किसी बीमार की इयादत करते हुए उसको मेडिकल फील्ड में हेल्प नहीं कर सकते हैं क्या? किसी गरीब बच्ची की शादी में मदद नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारी फील्ड है जिसमें खिदमत का काम किया जा सकता है। तो अगर ये हर लेन वाले या हर एक मोहल्ले वाले अपनी ज़िम्मेदारी निभा लेवें तो मैं समझता हूँ जो हमारे माशरे के अंदर जो अमीर लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने नवाजा है और जो दिल भी रखते हैं, तो उनका जो पैसा है वो हम माशरे की तब्दीली लाने के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। स्कूल बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं। ये मेरी सोच है और इस पे मैं कई साल से काम कर रहा हूँ। कामयाब नहीं हुआ कोई वजह से, हो सकता है अल्लाह को कुछ और मंजूर हो, आज नहीं तो कल कामयाब ज़रूर होगा। और लोगों से इल्तिजा भी है मेरी, ये मेरी फ़िक्र है, जो मेरी सोच है मैंने आपके सामने रखा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं बोलता हूँ मैं कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2012 में तकरीबन मैं 10 रुपये से चैरिटी का काम चालू किया था, 10 रुपये से मेरी जेब की। और आज अल्लाह ताला बहुत बड़ा काम ले रहा है। काम छोटा सी है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर इसमें घमंड अगर ज़रा भी है, ज़रा बराबर भी, ये बहुत छोटा सी काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जो भी काम ले रहा है उससे मैं खुश हूँ। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट जो है मेरी फैमिली का, मेरे माँ बाप का, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का, कि उनके सेक्रीफाइस के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता था।
अगर मैं भी दूसरों की तरह सोचता। अच्छा, एक चीज़ पर और रोशनी डालना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर सोशल वर्कर लोगों के ऊपर तोहमत बहुत जल्दी लग जाती है, इल्ज़ामात बहुत जल्दी लग जाते हैं। सबसे पहले तो पैसे को लेकर कि पैसा कमाता होगा, पैसा लेता होगा। तो मैं आप लोगों को क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सारे काम फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ, इसका मैं कोई मुआवजा किसी से भी नहीं लेता। और इसी तरह मैं मेरी बात नहीं करता, ऐसे सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग हैं जो ये काम फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। बस उन तक आप लोगों को पहुँचना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो आप लोगों तक किस तरह बार बार पहुँच सकेंगे। हमारी भी तो कोई ज़िम्मेदारी है ना माशरे में, हमको भी तो ढूंढना पड़ेगा ऐसे लोगों को। तो अगर हम लोग अप्रोच करें तो हर चीज़ हो सकती है, नहीं करें तो कुछ नहीं हो सकता है। इसी तरह आप लोग वक्त के ग़ुलाम ना बनते हुए वक्त को ग़ुलाम बना लें। तो ये थे सुफियान जी, जिन्होंने एक से एक मोटिवेशनल बात आपके लिए की है। मैं तो समझता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए होंगे, चार्ज भी हो गए होंगे कि आगे ज़िंदगी में हम लोग एक से बढ़कर एक काम करें, और ये बहुत ही नेक काम है और इसी से खुशी मिलती है। खुशी जो है वो ऐसी चीज़ है जो बांटने से ही बढ़ती है। खुशी जितना बांटेंगे तो वो रुकेगी नहीं, और ना ही आपके जाने के बाद रुकेगी, बल्कि आने वाली नस्ल तक भी पहुंचते रहेगी। ये ऐसी खिदमत खल्क़ का ये काम इस तरह है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे अभी आए हैं, नए हैं, न्यू हैं आप इस चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट की बहुत वैल्यू है, और हमें नए नए डायरेक्शंस मिलते हैं। आपके कमेंट से पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल देंगे डायरेक्ट? पहले सवाल आएगा। सुफियान जी, हमारे देखने वालों को बताइए, सुना है जो छोटे बच्चे होते